स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. ये समुद्री स्तनधारी जीवों के एक समूह से संबंधित है जिन्हें पिनिपेट समूह या फिन फूटेड समुद्री स्तनधारी कहते हैं। 2. ये बड़े समूहों में पाए जाते हैं और अपनी तीव्र उग्र आवाज के लिए जाने जाते हैं। 3. ये अधिकांशतः समुद्र में रहते हैं लेकिन आराम करने, प्रजनन करने और अपने बच्चों को जन्म देने हेतु किनारे पर आते हैं। 4. ये अधिकतर प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति उपर्युक्त विवरण से सर्वाधिक सुमेलित होती है? ए. सी लॉयन, बी. वालरस, सी. समुद्री उदबिलाव, डी. डुगोंग। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए. सी लॉयन। अगला प्रश्न है, कैप्चा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन और हनीपोट शब्द अक्सर समाचारों में किस संदर्भ में देखे जाते हैं? ए. ई कॉमर्स सुरक्षा, बी. साइबर सुरक्षा, सी. डेटा गोपनीयता विनियम, डी. क्लाउड कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकियां। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी. साइबर सुरक्षा। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय नदियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. वायुमंडलीय नदियां नमी से परिपूर्ण वायु की लंबी संकरी पट्टी है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से मध्य और उच्च अक्षांशों तक जलवाष्प का परिवहन करती हैं। 2. वायुमंडलीय नदियां सामान्यतः समुद्री उष्णकटिबंधीय वायु द्रव्यमान से जुड़ी होती हैं तथा भूमि पर पहुंचने पर तीव्र वर्षा का कारण बन सकती हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी. एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन सा आयोग गठित किया था? ए. हंटर आयोग, बी. ली आयोग, सी. साइमन कमीशन, डी. वुडहेड आयोग। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए. हंटर आयोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. हेडियन प्रोटोक्रस्ट पृथ्वी की सबसे प्रारंभिक परत है जिसका निर्माण हेडियन एओन के दौरान हुआ था जो तीव्र ऊष्मा, ज्वालामुखीय हलचल और आंशिक रूप से पिघली हुई सतह का काल था। 2. हेडियन एओन के बाद आर्कियन एओन आया जो पृथ्वी की पहली स्थिर परत की निर्माण और प्लेट विवर्तनिकी की शुरुआत से चिन्हित है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी. एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. समिति का गठन केंद्र राज्य संबंधों पर जांच करने और सुधारों की सिफारिश करने के लिए किया गया था। 2. समिति ने कहा कि भारतीय संविधान यद्यपि स्वरूप में संघीय है परंतु यह एकात्मक तरीके से कार्य करता है। 3. समिति ने सिफारिश की कि अनुच्छेद 356 को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। उपर्युक्त सिफारिशें किस समिति ने की? ए. राजमन्नार समिति वर्ष 1969, बी. प्रशासनिक सुधार आयोग वर्ष 1969, सी. सरकारिया आयोग वर्ष 1983, डी. पुंछी आयोग वर्ष 2007। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए. राजमन्नार समिति वर्ष 1969। अगला प्रश्न है, भारत के महापंजीयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित आरजीआई दशकीय जनगणना और भारतीय भाषाई सर्वेक्षण की देखरेख के लिए जिम्मेदार है। 2. यह सभी सामान्य निवासियों की जनसांख्यिकी विवरण दर्ज करने के लिए राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर का रखरखाव करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी. एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, लेप्टोब्रैकियम आरियाटियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसे हाल ही में असम के गुवाहाटी में स्थित गरभंगा रिजर्व फॉरेस्ट में खोजा गया था। 2. यह प्रजाति विशिष्ट विशेषताओं के लिए जानी जाती है जिसमें तीक्ष्ण नारंगी और काले रंग की आंखें, कट पर जालिका रूपी विशिष्ट पैटर्न तथा संध्या के समय सहज लयबद्ध आवाज शामिल है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी. एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. उन्होंने सार्वजनिक जल संसाधनों के लिए वर्ष 1927 में महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया। 2. उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। 3. उन्होंने दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचिका के विचार को त्यागने के लिए महात्मा गांधी के साथ वर्ष 1932 में पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व उपर्युक्त विवरण से सबसे अधिक सुमेलित है?
ए. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, बी. सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी. जवाहरलाल नेहरू, डी. सुभाष चंद्र बोस। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करता है? ए. यह उत्पाद के आकार या मात्रा में कमी है जबकि कीमत स्थिर रहती है। बी. यह समय के साथ कीमतों में सामान्य वृद्धि के कारण क्रय शक्ति की क्रमिक हानि है। सी. यह वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में गिरावट है। डी. यह बढ़ती कीमत की दर में कमी है। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।